बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। हमारे यूनिट का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी इन विच मेजरमेंट वाई जी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एक्स वाई 6.1 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल एक्स 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमने रिक्वायर्ड क्या है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी। तो सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो हमारा एंगल है एक्स पे, एक्स पॉइंट के ऊपर है, तो हम सबसे पहले जो है एक्स वाई को बेस लाइन बनाकर 6.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 6.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नेम है एक्स वाई। अब हमें उन्होंने एंगल एक्स दिया है 90 डिग्री का, तो एक्स के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आर्क लेंगे 60 का, सेकंड आर्क लेंगे हम 120 का, और यहाँ से हम 120 और 60 से जो आर्क लेंगे वो 90 का एंगल बनाएगा। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिसको हमने ए कह दिया, टर्मिनल लाइन। यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब उन्होंने हमें एक लेंथ दी है वाई जी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, तो हम वाई को सेंटर रख के एक रेडियस सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। 7.6, ठीक है, रेडियस 7.6 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे। ठीक है, जिसने कट कर दिया हमारा जो 90 के एंगल की टर्मिनल लाइन है उसको कट कर दिया। अब इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इसने कट किया है, इसको हम जी कह देंगे। ठीक है, हम अपनी टर्मिनल लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ये पॉइंट जी हो गया। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट जी को वाई के साथ। ठीक है, ये हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर एक लेंथ की वाई जी मेजरमेंट आ गई। ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया और हमें एक्स वाई की लेंथ दी है 6.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने कंस्ट्रक्ट कर ली एक ट्रायंगल एक्स वाई जी। ठीक है, एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई at the end point of xy, make measurement angle x 90 degree with y as center and radius 7.6 centimeter. Draw an arc which cuts the ray of angle 90 at point z. Join z to y and construct a triangle. Hence the xyz is the required triangle. ठीक है, इसी तरह हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास मेजरमेंट जी एक्स 6.4 सेंटीमीटर, वाई जी है 2.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल वाई है 90 डिग्री का। ये हमें गिवन है वैल्यूज़, एक एंगल गिवन है और टू लेंथ गिवन है। अब हमारे पास एंगल क्योंकि 90 डिग्री का है और वो वाई के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे कि वाई जी को बेस लाइन बनाकर 2.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वाई जी, अब हमारा एंगल है 90 का, तो वाई के ऊपर हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम सेमी सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट आर्क ले लेंगे 60 का, सेकंड आर्क ले लेंगे 120 का, और यहाँ से दोनों आर्क जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 90 का एक स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। ठीक है, वाई पॉइंट के ऊपर हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया, वाई जी भी ड्रॉ कर ली। अब हमने ड्रॉ करना है मेजरमेंट जी एक्स इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे। 6.4 सेंटीमीटर। आर्क को ओपन करें, अपनी कंपास को ओपन करके हम आर्क ले लेंगे। ये
हमारा यहाँ पे आर्क बन रहा है, तो हम इस टर्मिनल लाइन को 90 की जो टर्मिनल लाइन है इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। इस पॉइंट पे जहाँ पे मिल रहा है हमारा, इंटरसेक्ट कर रहा है टर्मिनल लाइन को हमारा ये आर्क, इसको एक्स कह देंगे और इस एक्स को ज्वाइन कर देंगे जी के साथ। ठीक है, ये है हमारे पास जैसे क्वेश्चन में दिया है जी एक्स 6.4 सेंटीमीटर। हैंस द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सेम वही है जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, ये हमारी ट्राइंगल ड्रॉ होगी। अब इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें मेजरमेंट्स दिए हैं एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर, जी एक्स दिया है 4.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल जी दिया है 90 डिग्री का। तो रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी। अब हमारे पास जो एंगल है वो जी पे है, जी पॉइंट के ऊपर है, तो हम बेस लाइन बना लेते हैं जी एक्स को। लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करेंगे हम बेस लाइन में ट्राइंगल की, तो वो जी एक्स रख लेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल है वो है जी जो कि 90 का है, तो सबसे पहले 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क, और उन दोनों आर्क से हमने जो ऊपर आर्क ड्रॉ किया वो है 90 का स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यहाँ पे जी के ऊपर हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड था एक्स वाई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, तो हमने एक्स को बेस रख के यहाँ पे सेंटर रख के हमने आर्क ड्रॉ किया 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर, 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर लिया। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है टर्मिनल लाइन, उस पॉइंट को हमने y कह दिया। अब हमने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट y को x के साथ। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई 5.5 सेंटीमीटर। तो हमारी हैज द एक्स वाई जेड आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें। सेम वही स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल मेजर ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 3.2 सेंटीमीटर। एक उन्होंने हमें साइड दे दी है हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड दे दी है 3.2 सेंटीमीटर की, और अब उन्होंने हमसे कहा है कि आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल 90 की एंगल होता है, जिसमें एक एंगल 90 का हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। उस राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे एंगल 90 का बनता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, और उसकी जो एक साइड होगी वो 3.2 सेंटीमीटर की होगी। तो हम सबसे पहले अपनी ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए एक बेस लाइन बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, जिसे हम ए भी कह देते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर सपोज कर लिया हमने, इसको ए बी कह दिया। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी का राइट बाइसेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे टू फाइंड इट्स मिड पॉइंट एम। एम जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसके बी को पहले सेंटर रखा, इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा जो है लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह ऊपर भी अब ए को सेंटर रख के एक आर्क ले लेंगे, हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के हम एक आर्क ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे राइट बाइसेक्टर की, जिसको हम पी क्यू कह देते हैं। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया पी और क्यू, ये मिड पॉइंट आ गया ए बी का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एम को सेंटर रख के
और हमने रेडियस लेना है ए तक, और यहाँ से बी तक हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब हमें उन्होंने एक साइड की, वन साइड की लेंथ दी है 3.2 सेंटीमीटर, तो हम ए से 3.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 3.2 सेंटीमीटर, ये। ठीक है, ए को सेंटर रखा और एक यहाँ पे आर्क ले लिया। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे कट करा है आर्क इस सेमी सर्कल को, इस पॉइंट को हम सी कह देंगे, और सी को ज्वाइन कर देंगे हम ए के साथ, और इसी सी को ज्वाइन कर देंगे हम बी के साथ। हमारी ये साइड होगी 3.2 सेंटीमीटर ट्रायंगल की, और हमारी फर्स्ट जो साइड थी ये थी 5 सेंटीमीटर लेंथ की, और हमारा जो 90 का एंगल बना वो यहाँ पे बना। ठीक है, तो 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और उसकी वन साइड की लेंथ 3.2 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली। इस तरह हमारा जो है सी को जब हमने ज्वाइन किया ए और बी के साथ, तो हमने ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको इंशाल्लाह ताला। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 5.2 सेंटीमीटर। गिवन है हमारे पास इन राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेसिस। ठीक है, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हमने बनानी है जिसमें उसकी टू साइड्स की लेंथ सेम हो। ठीक है, ट्रायंगल की टू साइड्स की लेंथ सेम हो, वो हमने ट्रायंगल ड्रा करानी है, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। आगे उसकी रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, हमें उन्होंने हाइपोटेन्यूज दे दिया है 5.2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमने मेजरमेंट ए बी ले लिया 5.2 सेंटीमीटर का। अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आर्क ले लेंगे, बी पॉइंट को सेंटर रख के, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह ए से भी हम एक आर्क ले लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब इस पॉइंट को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स को। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास एम पॉइंट आ गया, ए बी। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया एम। अब हमने क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है विद, हमने सेंटर बनाकर किसको, ए एम को, यहाँ पे देखें, एम से हमने रेडियस लेना है ए तक का, और सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करना है बी तक। ये हमने बी तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा ये लाइन बाइसेक्टर को कट किया है सेमी सर्कल ने, इस पॉइंट को सी कह देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट सी को हमने ज्वाइन कर देना है ए के साथ, ज्वाइन सी टू ए एंड ज्वाइन सी टू बी। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। देन ए बी सी इज द राइट ट्रायंगल आइसोसेलेसिस ट्रायंगल विद एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी हमारे पास कौन सा बन गया, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि इस 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5.2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है वो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल आ गई, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। वो हमने राइट बाइसेक्टर से पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, जिसमें उन्होंने हमें जो है हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताई है 4.8 सेंटीमीटर। तो सेम वो ऐसे ही ड्रॉ होगी, बस हमारी लेंथ जो है ए बी की वो 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगी।
4.8 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है, तो हमें जो गिवन वैल्यू इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज 4.8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड क्या है टू कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमने बेस लाइन ड्रॉ कर ली है 4.8 सेंटीमीटर की, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, बी पॉइंट को सेंटर रख के, इसी तरह ए पॉइंट को सेंटर रख के भी 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और इन 2 आर्क्स को मिला देंगे, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे एम मिड पॉइंट आ जाएगा। अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कितना रेडियस लेंगे, ए तक का रेडियस लेकर हम बी तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पॉइंट को हम सी कह देंगे, जहां पे हमारे राइट बाइसेक्टर ने हमारे आर्क को कट किया है, इस पॉइंट को सी कह देंगे, सी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे और सी को बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह जो हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेसिस ट्रायंगल ड्रॉ हुई है, उसकी हाइपोटेनस 4.8 सेंटीमीटर है और एंगल 90 का सी पॉइंट पे बन। ठीक है, सेम वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो कि पार्ट फर्स्ट में थे, वही पार्ट सेकंड में है। इसी तरह इसका पार्ट थर्ड है, ये पार्ट सेकंड के देखें सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब पार्ट थर्ड है, 6.2 सेंटीमीटर लेंथ की हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और गिवन है राइट एंगल आइसोसेलेसिस ट्रायंगल और टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने सबसे पहले 6.2 सेंटीमीटर की लेंथ एक ड्रॉ कर लेनी है, 0 से 6.2 सेंटीमीटर, इसको ए बी कह देंगे, ए बी मिड पॉइंट ले लेंगे, बी पॉइंट से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आर्क लिया, ऊपर भी और नीचे भी, ए पॉइंट से भी आर्क लिया, ऊपर भी और नीचे भी। ये देखिए, ये 2 आर्क अगर नहीं मिल रहे तो आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ से हमने ये इसका मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको हमने एम कह दिया। अब हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ये ए से बी पॉइंट तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जिस पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर था उसको इंटरसेक्ट किया है हमारे सेमी सर्कल ने, उस पॉइंट को सी कह दिया, सी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे, सी को बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह 6.2 सेंटीमीटर हाइपोटेनस के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ठीक है, जहां पे 90 का एंगल सी के ऊपर 90 का एंगल है। इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेसिस ट्रायंगल विद एंगल सी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसी क्वेश्चन के, सेम वही स्टेप्स हैं जो कि इसके पिछले पार्ट्स में थे। ठीक है, इसी तरह 4 इसका पार्ट है 5.4 सेंटीमीटर का, जस्ट हाइपोटेनस आपने 5.4 सेंटीमीटर का लेना है, बाकी सारी डायग्राम सेम है। तो हम जल्दी से बना लेते हैं जी। तो हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर की हमने बेस लाइन ड्रॉ कर ली, हाइपोटेनस ड्रॉ कर लिया 5.4 सेंटीमीटर का, उसके बाद उसका मिड पॉइंट एम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एम मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर दिया लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करके, और हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया इस एम पॉइंट से रेडियस लेकर, एम पॉइंट से रेडियस लिया ए तक और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने इस पॉइंट सी को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था लाइन बाइसेक्टर को हमारा सेमी सर्कल, वहां से लाइन ड्रॉ कर दी ए पॉइंट तक और सी को बी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेसिस ट्रायंगल ड्रॉ हो गई, जो कि जिसका एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ABC is the required right angle isosceles triangle with angle C is equal to 90 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ मेजरमेंट AC is equal to 4.2 सेंटीमीटर
मेजरमेंट ए बी 5.2 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हमें गिवन वैल्यूज हैं, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने बेस लाइन ली है ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें एंगल दिया गया है बी पॉइंट पे जो कि 45 का है। तो हमने इस बी को ए बी को बेस लाइन बना के लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट के ऊपर हमने 45 का एंगल ड्रॉ कर लिया है। हमें पता है कि 45 का एंगल 90 0 और 90 के एंगल के टू आर्क्स लेने से बनता है, कि दरमियान में बनता है 90 का एंगल। 90 का हाफ करेंगे तो 45 बनेगा। तो हमने फर्स्ट आर्क ले लिया 60 का, सेकंड आर्क लिया 120 का, फिर इन आर्क से जो दो आर्क ड्रॉ किए वो 90 का एंगल डॉटेड फॉर्म में लगा दिया। ठीक है, अब हमने फिर यहाँ से टू आर्क ड्रॉ किए हैं। ये 90 के एंगल से एक आर्क ड्रॉ किया और एक ये 0 पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया, और वहां से हमने एक इसकी टर्मिनल लाइन ड्रॉ कर ली पॉइंट बी से। ठीक है, तो हमारे पास 45 का एंगल आ गया। अब हमने क्या करना है, ए सी एक लाइन ड्रॉ करनी है 4.2 सेंटीमीटर की। तो हम 4.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेते हैं ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट से हमने 4.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिया, जिसने टर्मिनल लाइन को कट किया है 2 पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमने इन 2 पॉइंट्स में से इस पॉइंट को कह देना है सी और इस पॉइंट को सी डैश कह देना है। अब हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए को सी के साथ और ज्वाइन कर देंगे सी डैश पॉइंट को भी ए के साथ। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो हमें दी है वो 4.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 4.2 सेंटीमीटर लेंथ की हमने टू लाइंस ड्रॉ कर दी, ए सी एंड ए सी डैश। अब हमारे पास जो ट्राइंगल्स ड्रॉ हुई हैं वो है ए बी सी एंड ए बी सी डैश आर द रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये देखें, ए बी 5.2 सेंटीमीटर, फिर हमने 45 का एंगल ले लिया, उसके बाद हमने रेडियस ड्रॉ किया 4.2 सेंटीमीटर का, जिसने बी डी को हमारी जो है उसने बी डी को कट किया है एट पॉइंट सी एंड सी डैश पे, ज्वाइन ए टू सी एंड सी डैश। तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स ड्रॉ हो गई वो ए बी सी एंड ए बी सी डैश आर द रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जिसमें उन्होंने हमें बी सी दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 5.0 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल ए दिया है 30 डिग्री का। तो हम जल्दी से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्योंकि ए पे एंगल है तो हम ए बी को बेस लाइन बनाकर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एंगल ए के ऊपर हम 30 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 30 का एंगल हमें पता है कि 0 और 60 के एंगल के सेंटर में 30 का एंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर ट्रायंगल एबीसी, हमने सबसे पहले लेंथ ड्रॉ कर ली है ए बी 5 सेंटीमीटर की, उसके बाद हमने एंगल ए ले लिया 30 डिग्री का। ये जीरो लाइन से हमने फर्स्ट आर्क लिया 60 का और यहाँ से 0 से एक आर्क ड्रॉ की और एक 60 के आर्क से हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो हमारे पास ये 2 आर्क्स आ गए जिन्होंने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को एक पॉइंट से, जहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ ए पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, टर्मिनल लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी, ये हमारा 30 का एंगल बन जाएगा। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास जो तीसरी लेंथ दी है वो है बी सी है 2.5 सेंटीमीटर का। तो 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे, 2.5 ओपन करेंगे हम इसको, यहाँ से बी को बेस रख के हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस बी ने जो हमारी टर्मिनल लाइन है उसको यहाँ पे टच किया है तो हम इस पॉइंट को सी कह देंगे। अब इस सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। ठीक है,
सी को बी के साथ ज्वाइन किया, ये हमारे पास लेंथ आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी ए बी सी। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल with angle 30 at point A angle 30 and length BC 2.5 centimeter and AB 5 centimeter। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख लें। ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सेम है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें उन्होंने जी तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है मेजरमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी 3.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल बी है 60 डिग्री का। गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास। अब हमने रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें क्योंकि एंगल बी के ऊपर 60 का एंगल है तो हम बी पॉइंट यानी कि बी सी को हम बेस लाइन बना लेंगे 5 सेंटीमीटर की। सबसे पहले बी सी 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने 60 का एंगल ले लेना है एट पॉइंट बी। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट आर्क जो हम लेंगे वो होगा 60 का। वहाँ से हमने एक टर्मिनल लाइन ड्रॉ कर देनी है 60 के एंगल की। अब हमारे पास जो दूसरी लेंथ दी गई है वो है ए सी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने सी पॉइंट को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर का। जब एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, वो टच नहीं करता इस टर्मिनल लाइन बी एक्स को, ठीक है, इसको हम एक्स कह देते हैं। इस टर्मिनल लाइन में को टच नहीं करता, तो डेट्स वाई ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकती। ए बी सी इज नॉट अ ट्रायंगल। ये वैल्यूज ट्रायंगल के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमने कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट पॉसिबल। ये इस क्वेश्चन के स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन समझने में आसानी हुई हो और आपको कोई हेल्प मिली हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर देना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।